हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है ठंडी रोटी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक लड़का था, उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन वो लड़का कुछ कमाता नहीं था। सारा दिन आवारा इधर उधर घूमा करता था। उस लड़के की माँ जब भी बेटे को रोटी परोसती थी तब कहती थी कि बेटा ठंडी रोटी खा ले। लड़के की समझ में नहीं आया कि मेरी माँ मुझे ऐसा क्यों कहती है। फिर भी वो लड़का चुप रहा और यूं ही खाना खाता रहा। एक दिन उस लड़के की माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो जाते समय अपनी बहू से कहने लगी कि जब मेरा बेटा घर आए तो उसे रोटी परोस देना और कहना कि ठंडी रोटी खा लो। अब जब बहू अपने पति को खाना परोसने लगी तो कहने लगी कि ठंडी रोटी खा लो। अब ये सुनकर उस लड़की का पति चिढ़ गया। सोचने लगा कि माँ तो मुझे कहती ही थी, अब ये भी कहना सीख गई है। वो अपनी पत्नी से बोला कि तू बता, ये रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी किसे कह रही है? वो लड़की बोली, मुझे नहीं पता, ये तो माँ जी को ही पता होगा, और माँ जी ने ही मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने कह दिया। वो लड़का बोला, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, अब तू भी सीख गई है। जब माँ घर पर आई तो उन्होंने बहू से पूछा कि क्या मेरे बेटे ने भोजन कर लिया? बहू बोली, उन्होंने तो आज भोजन किया ही नहीं, वो तो नाराज हो गए। लड़के की माँ ने लड़के से पूछा, आज तूने रोटी क्यों नहीं खाई? लड़का बोला, माँ तू रोज कहती है ठंडी रोटी खा ले, और मैं सह लेता था, मगर अब तो तेरी बहू भी कहना सीख गई है, रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? अब माँ ने बेटे से पूछा कि बेटा तू बता कि ठंडी रोटी किसे कहते हैं? बेटा बोला कि माँ, सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म होती है। तब माँ ने बेटे से कहा, बेटा अब तू जरा सोच कर देख कि तेरे पिता की जो कमाई है वो ठंडी बासी रोटी है, और गर्म ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू मेहनत करके खुद कमा कर लाएगा। अभी तक तो तू पिता की कमाई ही खा रहा है, इसीलिए खाना देते समय मैं तुझे कहती हूँ कि ठंडी रोटी खा ले। वो लड़का अपनी माँ की बातों का अर्थ समझ गया। माँ से बोला, माँ अब मैं खुद कमा लूँगा और गर्म रोटी खा लूँगा। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।